आज हम पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण अध्याय से वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति जानना। ठीक, तो इसमें तीन कंडीशन मिलेंगे हमें मूलों की प्रकृति जानने के लिए। जैसे हम जो है विभेदक का ही सूत्र लगाएंगे। विभेदक का सूत्र क्या होता है? विभेदक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही सूत्र हम फॉलो करेंगे। इसमें तीन कंडीशन मिलेंगे। पहला कंडीशन, अगर d का मान शून्य आता है, अगर हम वर्ग समीकरण को हल करते हैं और इस सूत्र में उसको फॉर्मूला में रखते हैं और अगर d का मान अगर शून्य आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा जो मूल है, उस कंडीशन में हमारा जो मूल है वो जो है मूल वास्तविक और समान होगा। अगर हमारा जो है d का मान अगर शून्य आता है, d का मान अगर शून्य आता है तो हमारा जो मान होगा वो मान जो है मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक, पहला कंडीशन, अगर d का मान शून्य आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, और अगर d का मान, दूसरा कंडीशन हमारा, अगर d इक्वल टू धनात्मक आता है, कोई भी d का मान यानी कि जो है d इज ग्रेटर देन, ठीक, उसको ऐसे लिखेंगे, d इज ग्रेटर देन 0। अगर d का मान जो है बड़ा आता है या फिर धनात्मक आता है, या फिर उसको कंडीशन इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर d इक्वल टू अगर कुछ दिया है 15 दिया है तो ये क्या है? धनात्मक है। ठीक, मान किस में आए हैं? धनात्मक में आए हैं। जैसे d इक्वल टू 15 आ गया तो इस कंडीशन में d का मान जो है अगर बड़ा रहे, ठीक, d का मान अगर बड़ा रहे तो उस कंडीशन में जो है d का मान बड़ा होने पर हमारा जो मूल है, हमारा जो मूल है वो वास्तविक होगा और ये जो समान था ये क्या रहेगा? असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान। ठीक, तीसरा कंडीशन है, अगर d इज लेस देन 0, मतलब d का मान जो है छोटा हो। छोटा मतलब सीधी सी बात है, ये धनात्मक है वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी कि इसको एग्जाम्पल के तरीके से d इक्वल टू -4, इस तरीके से माइनस में, यानी कि किसमें? ऋणात्मक में अगर मान हो तो, अगर d का मान जो है ऋणात्मक हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारे जो मूल हैं वो काल्पनिक होंगे, और काल्पनिक होने के साथ साथ काल्पनिक होने के साथ साथ जो है असमान होंगे। ठीक, तो ये कंडीशन जो है याद रखेंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूं। वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति जानने के लिए आपको किसका सूत्र लगाना है? विभेदक का ही सूत्र लगाना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अगर पहला कंडीशन d इक्वल टू 0, अगर हम किसी भी द्विघात समीकरण में इस सूत्र को यूज करते हैं और अगर सूत्र आंसर जो हमारा शून्य आता है तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होंगे। आपको नीचे में इसको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमें मूलों की प्रकृति जाननी है। ये है मूलों की तीन प्रकृतियां। ठीक, तो हमें नीचे में इसको लिखना है, मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर d इज ग्रेटर देन, अगर d का जो मान है वो बड़ा है, यानी धनात्मक है, d बराबर 15 इस तरीके से, तो धनात्मक होने पर हमारा जो मूल है वास्तविक होगा, ठीक, और असमान होगा। ध्यान रखेंगे 15 मतलब ये हमें दिखाई देने वाला चीज है। अगर हम किसी वस्तु के बारे में बोलते हैं कि 15 कंचे, ठीक, 15 कंचे हमें दो, तो हम आसानी से उसको दे सकते हैं, इसलिए वो क्या रहेगा? वास्तविक रहेगा, वो हमें दिखाई देता है। ठीक, तीसरा कंडीशन है कि d इज लेस देन, d जो है छोटा है 0 से, यानी कि जो 0 से और छोटा क्या होता है? जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो 0 से छोटे होते हैं। ठीक, तो ऋणात्मक अगर संख्या यहाँ पर आती है इस सूत्र की सहायता से, अगर d का मान
तो मूल क्या रहेंगे, काल्पनिक रहेंगे। देखिए अगर हमें ऋण 4 कंचे की बात करें तो वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो काल्पनिक है। ठीक, तो इसलिए वो काल्पनिक रहेंगे और असमान रहेंगे। तो ये 3 कंडीशन आप जो है याद रखेंगे और इसी 3 कंडीशन के बेस पे हम मूलों की प्रकृति को पहचानना सीखेंगे। जैसे कोई भी एक प्रश्न हम ले लेते हैं, इसमें पहला प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। ठीक, तो इसको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो हमारा वही काम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, a बराबर कितना है 1, b बराबर ऋण 4 और c बराबर धन 4। ठीक, इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें विभेदक का सूत्र लगाना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है कितना 1 और बी का सी का मान कितना 4। तो ये हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16, ऋण 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो उत्तर कितना आया 0, यानी कि डी का मान कितना आया है 0। तो हम कह सकते हैं कि मूलों की जो प्रकृति होगी, हमारे मूलों की प्रकृति का जो मूल है वास्तविक होगा, वास्तविक और समान। क्या रहेंगे, वास्तविक और समान हमारे जो मूल है। तो इस कंडीशन में अगर d का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो ये पहला प्रश्न इस तरीके से बनाया गया। जैसे मैं पहले से एक बार और बता दे रहा हूँ कि ये जो समीकरण, द्विघात समीकरण, हमें इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो a का मान 1, b का मान ऋण 4 और c का मान 4। हमें इस सूत्र में मान रख देना है। अगर d का मान 0 आए तो हम क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और समान है। ठीक, दूसरा इसी तरीके से प्रश्न ले लेते हैं। जैसे उदाहरण से ही है दूसरा प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, तो हमें इसमें भी क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करना है। ठीक, तो a बराबर 1, b बराबर ऋण 5 और c बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, विभेदक का सूत्र लगाएंगे। विभेदक d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र को याद रखेंगे क्योंकि इस सूत्र के बिना जो है हम मूलों की प्रकृति ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो अब मान रखते जाते हैं बी स्क्वायर यानी कि माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 6। तो अब इसको निकाल लेते हैं, d बराबर 5 × 6 25 और 4 × 6 का 24। ठीक, हो गया। तो ये आ गया आपका 1। देखिए d का मान कितना आया है 1 और वो भी किसमें, धनात्मक में माना है। तो हम इस दूसरे कंडीशन में है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, d इज ग्रेटर देन 0, यानी d जो है बड़ा है 0 से, यानी धनात्मक आ गया हमारा। अगर धनात्मक होता है मान तो हम इसको क्या लिखते हैं, धनात्मक होने पर हम इसे, विभेदक अगर धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक और क्या होते हैं, समान होते हैं, सॉरी असमान होते हैं। मूल वास्तविक और असमान, मतलब इसके जो x के जो मान मिलेंगे वो अलग अलग रहेंगे। ठीक, x के मान जो मिलेंगे वो अलग अलग रहेंगे। मतलब किस कंडीशन में जो है रहेगा, x ऋण 2 और x ऋण 3। इस तरीके से अगर हम बराबर इसमें शून्य रखते हैं तो x बराबर 2 मिलेगा और x बराबर 3 मिलेगा। देखिए दोनों जो है असमान है, अलग अलग हैं।
मूल वास्तविक भी होंगे और असमान भी होंगे। ठीक, ये हो गया दूसरा कंडीशन। ठीक, समझ गए। अब तीसरा कंडीशन, अगर मूल जो है हमारे ऋणात्मक आते हैं, अभी तो अब हमने 0 और धनात्मक देखा, अगर जो है मूल ऋणात्मक आते हैं, जैसे प्रश्न है 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम वही करेंगे पहले, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। ठीक, तो a बराबर 4, b बराबर ऋण 1 और c बराबर 1, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक, तो b कितना है, ऋण 1 का होल स्क्वायर, ऋण 4, a का मान है 4 और c का मान है 1, तो d बराबर 1 एकम 1, ऋण 4 चौक 16, तो ये कितना आ गया, ऋण 15। तो d का मान कितना आ गया है, ऋण 15, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि d इज लेस देन 0। d का जो मान है वो 0 से भी छोटा है, क्योंकि ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक मूल होने पर, ऋणात्मक अगर मान आता है तो क्या होगा हमारा, क्या लिख सकते हैं मूलों की प्रकृति, मूल जो है काल्पनिक, मूल जो है काल्पनिक हों और असमान। ठीक, मूल जो है काल्पनिक और असमान होंगे। तो ये 3 कंडीशन जो है आपके सामने आएंगे मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। बहुत सरल है, इसको अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे।